जाते ही बिना विचार किए विषया दे देना, अर्थात पुत्री को दे। उन्होंने आदेश कर दिया, बैंड बजने लगे, सारा विधान बन गया और ब्याह कर दिया, ब्याह हो गया। अब कुछ समय के बाद ना तो सूचना पहुंची कि भाई वो मर गए, ऐसी सूचना तो तुरंत फैल जाएगी, कुछ नहीं तो जो दृष्ट बुद्धि नाम के मंत्री थे वो अपने नगर को आए तो देखा उल्लास, और बहुत लोग कह रहे थे कि धन्य है आप, धन्य है, अपनी पुत्री के लिए ऐसा दूल्हा चयन किया है। इतने प्रतापी थे चंद्रहास जी, दिव्य तेज ऐसा, तो बोले हम लोग कृतार्थ हो गए नगर के। तो ये क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं? सीधे मदन के पास गए और कहा तो पत्र में क्या लिखा था? उनका ये लिखा, उन्होंने देखा, जाते ही बिना विचार के इन्हें विषया दे देना। बोले हमने तो विष लिखा था। कहाँ है वो चंद्रहास? तो बोले दूल्हा दुल्हन विराजमान है बहु। जब देखा जाके तो जल गया कि ऋषियों की बात सत्य हो गई, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, पर अब भी इसको मरवाऊंगा। चाहे पुत्री विधवा रहे, दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते हैं ना, उनका स्वभाव दुष्ट ही होता है। तो उन्होंने कहा कि अब भी इसको मरवाऊंगा। कहा कि बेटा अब तो तुम हमारे दामाद हो गए हो, हमारी कुल देवी है नगर के बाहर, एक बार पूजा करने जाना होगा आपको अकेले। तो सरल स्वभाव उनका, ठीक, पूजन सामग्री दे दीजिए और हमें रास्ता बता दीजिए, अकेले जाना होता है तो हम अकेले चले जाएंगे। वहां उन्हें कई सैनिक और जल्लादों को कि जो मंदिर में आवे सीधे उसे मार देना इसे, क्योंकि वही मंदिर में जा रहे थे। उधर वहां के जो बादशाह थे वो बड़े बड़े ऋषियों के, पंडितों के बीच में बैठे थे। तो उन्होंने कहा महाराज अब आपके राज्य में अकाल पड़ने का योग है, अगर चंद्रहास जी को आप अभी सम्राट पद पे बैठाल दे तो अकाल योग नष्ट हो जाएगा। उनका चंद्रहास जी हैं क्या? बोले आए हुए हैं, नगर में ही है। तो मदन जो था, जब पिता महामंत्री थे ना, तो उसी गद्दी पे वो भी बैठे थे क्योंकि वो गए थे। तो मदन से कहा कि तुम चंद्रहास जी को तुरंत लाओ, क्योंकि योग बन रहा है, सम्राट पद भी हम उन्हें प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी प्रजा सुखी रहे, हम वृद्ध भी हो गए, अगर हमारे बैठने से अकाल होगा तो चंद्रहास जी को हम। अब ये भागे तो सैनिकों से पूछा चंद्रहास कहाँ है? बोले देवी के मंदिर की आराधना करने गए हैं अकेले। वो भागे, उनको तो पता ही था मंदिर। रास्ते में ही रोक लिया और कहा सुनो, आपको बादशाह ने पुकारा है और वो अभी सम्राट पद देना चाहते हैं, हमारा गर्व है कि हमारे बहनों सम्राट पद में। तो उनका नहीं, देवी पूजा का आदेश पिताश्री ने दिया। बोले हम कर आते हैं पूजन। और देवी पूजा के लिए वो थाल ले ली, चंद्रहास जी को भेजा, उनका अभिषेक हो रहा सम्राट पद पे। और ये जे ही पहुंचे तो सैनिक लगे हुए थे, महामंत्री का आदेश सा मार दिया उनको जान से। महामंत्री को सूचना मिली कि बधाइयां बट रही हैं, चंद्रहास जी सम्राट पद पे अभिषिक्त हुए। अब उसके होश उड़ गए, फिर मारा कौन गया? अब वहां जाके देखा तो बेटा मदन बहुत चिल्ला चिल्ला के रोया। अब उसकी बुद्धि में आया कि भगवान के भक्त को त्रास देने से सर्वनाश ही हो जाता है। चरणों में लौट गए चंद्रहास जी के। चंद्रहास जी गए और कहा मन वचन कर्म से यदि मैं जीवन में किसी का अपकार नहीं किया, अहित नहीं किया, भगवान की आराधना की है, तो मदन जीवित हो जाए। जीवित हो गए और हमारे पिता को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इनका जीवन मंगल हो गया। तो देखो, भगवान का भरोसा और भगवान का आश्रय, विपत्तियां आएंगी, हो सकता है भारी से भारी दुख का सामना करना पड़े, पर विजय परमानंद की प्राप्ति भगवान से ही होती है।